नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। गांधी परिवार से संजय गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी अलग हो गई, जो कांग्रेस में ना होकर अब बीजेपी में है। मेनका की कांग्रेस में ना होने की सबसे बड़ी वजह पारिवारिक कलह थी, जिसने गांधी परिवार की अंदरूनी कहासुनी को सड़क पर लाकर रख दिया। ये कलह है घर की सास और बहू यानी कि इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच की, जो संजय गांधी की मौत के बाद अपने अंजाम तक पहुंची। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंदिरा गांधी मेनका गांधी को शुरुआत से ही पसंद नहीं करती थी। वो संजय और मेनका की शादी भी नहीं चाहती थी, पर संजय मेनका से शादी करना चाहते थे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। 23 जून 1980 को एक प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें संजय गांधी की मृत्यु हो गई और इस दौरान राजीव गांधी और सोनिया गांधी विदेश में थे। अमृतेश्वर कौर आनंद, जो मेनका गांधी की मां थी, और अंबिका, जो मेनका की बहन थी, ये दोनों भी विदेश में थी। एयर इंडिया के जिस प्लेन से राजीव और सोनिया दिल्ली आए, उसी में अमृतेश्वर कौर आनंद और अंबिका भी दिल्ली ले आए गए। संजय इंदिरा गांधी के बहुत प्यारे थे, जिसके कारण वो मेनका गांधी को कुछ नहीं कहती थी। संजय की मौत के बाद मेनका और इंदिरा गांधी के रिश्ते में खटास आने लगी और ये खटास इतनी बढ़ गई कि हर किसी के लिए चर्चा का विषय तक बन गया। संजय की मौत के वक्त मेनका गांधी 23 साल की थी और उनके बेटे वरुण गांधी 3 माह के थे। इंदिरा गांधी शायद मेनका गांधी को इस वजह से भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि संजय गांधी प्रधानमंत्री आवास में कम और मेनका के परिवार के साथ ज्यादा समय गुजारते थे, जो इंदिरा को पसंद नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि पति संजय की मौत के साथ ही मेनका गांधी के बुरे दिन शुरू हो गए। आपातकाल के वक्त संजय के साथ मेनका गांधी राजनीति सीख रही थी। उन्हें ऐसा लगा था कि संजय के बाद अब उनका ही मौका है। जब राजीव को इंदिरा ने अपना वारिस चुना, तो मेनका गांधी को लगा कि अपने पति की जगह जेठ को देखना होगा। तो वहीं इंदिरा ने एक की जगह अपने दूसरे बेटे को चुना। वो ये नहीं चाहती थी कि उनकी सियासत किसी और परिवार के सदस्य के हाथ में जाए। ऐसे में वो राजीव को ही सही विकल्प मानती थी। 1977 के बाद का समय बेहद कठिन रहा था। ऐसे में इंदिरा वो वक्त फिर से आने देना नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी को मेनका गांधी की मौजूदगी खलने लगी। वो अब हमेशा ही मेनका के कामों में कमियां निकालने लगी। एक बार की बात है, जब मेज पर मार्गरेट थैचर के साथ खाना खाने का दौर चल रहा था, तब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी साथ बैठे थे। पर मेनका को मेज से दूर स्टाफ के मेज पर बैठाया गया और कहा गया कि उन्हें मेज पर बैठना नहीं आता। एक बार तो हद ही हो गई। इंदिरा ने मेनका को ये तक कह दिया कि सब तुमसे नफरत करते हैं और तुमने अपने पिता की हत्या की है। मेनका गांधी समझने लगी थी कि उनको प्रधानमंत्री आवास से जल्द ही निकाल दिया जाएगा और इसके लिए वो खुद को तैयार करने लगी थी। इंदिरा गांधी भारत उत्सव के लिए लंदन में थी और सोनिया गांधी भी उन्हीं के साथ गई थी। तब संजय विचार मंच की शुरुआत 1982 के मार्च महीने में मेनका और अकबर अहमद ने की। तब राजीव गांधी देश की राजनीति समझ रहे थे और जीन्स के बजाय कुर्ता पायजामा पहनने की प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसी स्थिति में राजीव ने मेनका के भाषण का तार इंदिरा को भेज दिया। इंदिरा ने मेनका को चिताया था कि अगर वो उस सभा में शामिल हुई तो वो लौटकर सफदरजंग ना जाए। मेनका लौटी तो, पर इस बार कड़े तेवर के साथ लौटी। वो इंदिरा का विरोध करने को तैयार थी और जब 28 मार्च 1982 को इंदिरा गांधी देश लौटी, तो उन्होंने मेनका के पैर छूने पर कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इंदिरा ने मेनका के लिए कहलवाया कि आज वो खाने पर ना आए और उनका खाना उनके कमरे में भेज दिया जाए। फिर बाद में इंदिरा गांधी ने मेनका को बुलाया और उबलते हुए मेनका को कहा कि तुम वाहियात, टिन्नी सी, झूठी धोखेबाज, तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। इस पर मेनका ने सवाल किया कि क्यों, मैंने क्या किया? इस पर इंदिरा गांधी ने चिल्लाकर कहा कि तुमने जो भाषण दिया उसके बारे में मुझे मालूम है। इस पर मेनका ने कहा कि तो आपने देख ही लिया होगा। इस पर इंदिरा ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी माँ के घर ले जाने के लिए बाहर गाड़ी खड़ी है। मेनका गांधी ने सामान बांधने के लिए वक्त मांगा, पर इंदिरा ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा सामान भिजवा दिया जाएगा। लेकिन मेनका अड़ी रही। कुछ समय बाद मेनका की बहन अंबिका और भाई वहां पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर ही उन्हें रोक लिया गया और इस तरह से उन्हें पहली बार रोका गया था।
पर फिर दोनों को इंदिरा गांधी ने अंदर बुला लिया। अंबिका सीधे मेनका के पास गई और फिर उनके पीछे इंदिरा भी मेनका के कमरे में घुसी, जहां इंदिरा ने फिर मेनका को घर से निकल जाने को कहा, जिस पर अंबिका ने कहा कि यह संजय का घर है, वो यहां से नहीं जाएंगी। इंदिरा गांधी चिल्लाकर रोने लगी और कहा कि मैंने उससे जाने को नहीं कहा, वो खुद जा रही है, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। जिसमें दोनों ने पलटकर साथ में कहा कि आपने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रेस वालों की भीड़ लगी थी। अंत में रात के 11 बजे मेनका अपने बेटे और अपने सामान के साथ खुद ही बाहर जाने लगी। प्रधानमंत्री की गाड़ी से दोनों को भेजा गया और आदेश दिया गया कि वो जहां जाना चाहें उन्हें वहां ले जाया जाए। इंदिरा गांधी ने तब अपने सचिव पीसी एलेक्जेंडर से इतना ही कहा कि ये लड़की वरुण को मुझसे दूर ले गई। फिर इंदिरा गांधी ने अपने नफरत का इजहार करते हुए मेनका को एक आखिरी खत लिखा, जिसका जवाब खुले खत में देते हुए मेनका ने लिखा, जो एक अखबार में छापा भी गया। खत में लिखा था, संजय की मौत के बाद आपने मुझे सताना शुरू किया, मैंने आपके लिए कितना संघर्ष किया और आपके पक्ष में बोलती रही और हमेशा बोलती रहूंगी। अपना सामान बांधकर जब आपका बाकी परिवार विदेश जाने को तैयार था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।